हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में तैरन रिंग ढूंढ रही होती है, तभी जिन के पास स्टेफनी का फ़ोन आता है और उसे बोलते हैं कि तुमने रिंग कहाँ घुमा दी। जिस पर जिन उसे बोलता है कि मैं पे कर दूंगा कंपनी वालों को, लेकिन वो बोलते हैं कि ये पे करने की बात नहीं है, ये तुम्हारी रेपुटेशन की बात है कि तुमने किसी कंपनी की रिंग घुमा दी है। इसी बीच तैरन को नेट से पता चलता है कि उस रिंग की कीमत 2 मिलियन होती है और वो एकदम से रोने लग जाती है, जो कि जिन भी सुनता है। टिफनी उससे पूछती है कि वो रिंग तैरन ने घुमाई होगी ना, जिस पे जिन बोल देता है कि नहीं, वो रिंग मैंने घुमाई है। जिन तैरन को बोलता है कि चलो अब यहाँ पर कब तक ढूंढती रहूंगी, तुम क्या सारे में ढूंढोगी। जिस पे तैरन बोलते हैं कि हाँ, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, मैं सारे में ढूंढूंगी। जिस पे जिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर जब तक ना मिले ना तो घर मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और तैरन ढूंढती ही रहती है रिंग को। टिफनी रिंग वाली कंपनी को बोलती है कि हम आपकी रिंग के पैसे दे देंगे और एक्स्ट्रा कंपनसेट भी कर देंगे आपको। तैरन रात भर रिंग को ढूंढती है और जिनको भी उसकी चिंता हो रही होती है, इसलिए वो उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका दरवाज़ा जाम होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता और आगे पड़ जाता है। लेकिन तभी नोटिस करता है बहुत सारे मच्छर होते हैं, इसलिए वो दरवाज़ा दोबारा से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उससे दरवाज़ा नहीं खुल पाता, तो वो आके उन मच्छरों के साथ ही सोता है। सुबह के टाइम जब वो तैरन के पास जाता है तब तक तैरन रिंग ही ढूंढ रही होती है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने के लिए जाता है, लेकिन तैरन उसे मना करते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है इस रिंग के भाव कितने हैं, अगर मैं पूरी लाइफ भी अपनी सैलरी ने दे दूंगी तब भी वो पूरा नहीं होगा। जिस पर वो उसे झूठ में ही बोल देता है कि वो रिंग तो नकली थी। तैरन से बोलते हैं क्या सच में, जिस पे बोलता है कि हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, उन्हें लगा कि ये तो बेवकूफ़ सी है, इसे असली रिंग क्यों दें, इसलिए उन्होंने नकली रिंग दी थी। जिस पर तैरन से बोलते हैं कि तो फिर तुमने मुझे पहले ही नहीं बताया, क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते थे, तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात उसे ढूंढती रही। फिर जिन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके फेस पर बहुत सारे मच्छरों ने काटा हुआ है। पहले तो जिन अपना फेस छुपा लेता है, लेकिन फिर बाद में बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर जिन को एक ऐड के लिए घोड़े के ऊपर बैठना होता है और वो बहुत डर रहा होता है, तभी घोड़ा भागने ले जाता है, लेकिन तैरन उस घोड़े को रोक लेती है। जिन इस बात को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन जब तैरन उसकी तरफ देखती है वो एकदम से मुंह बना लेता है। रात को जिन तैरन को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है कि तुमने घोड़ों को लिखना कहाँ से सीखा। जिस पे बोलते हैं कि ये मैंने मेरे पापा से सीखा है। उन दोनों को बात करते हुए उनका असिस्टेंट देख रहा होता है और वो उनकी पिक लेके टिफनी को सेंड कर देता है। टिफनी को ऑफिस में आके पता चलता है कि उसके लिए किसी ने ब्रेकफास्ट भेजा है, जिस पर एक स्टिकर लिखा होता है, जिस पर लिखा होता है कि आपने मेरे से पैसे नहीं लिए, इसलिए मैं आपको ब्रेकफास्ट दूंगा। तैरन को टोमेटो फेस्टिवल में जाने का मन कर रहा होता है और वो चुपके से जा रही होती है, लेकिन जिन उसे पकड़ लेता है। ये सब कुछ उनका असिस्टेंट भी देख रहा होता है। जिन उससे बोलता है कि तुम वहाँ पे जा रही हो, जिसपे बोलता है कि ये तुम्हारा बिजनेस की बात नहीं है। वो उससे बोलता है कि हम यहाँ पर वर्क करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद वो उससे बोलता है कि लेकिन वहाँ पे मज़ा बहुत आता है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। पहले मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन जब से मेरा डेब्यू हुआ है तब से मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि एक्टर लोग कहीं भी ऐसे वैसे नहीं फिर सकते। टैरन से बोलते हैं कि तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा सकती हूँ। वो उसे बोल रहा होता है कि ज़रा ज़ोर से मत बोलो, वरना टिफनी को पता चल गया ना तो देखना। जिस पे कि उसका असिस्टेंट बोलता है कि टिफनी को तो पता चल चुका है, क्योंकि वो उससे वीडियो कॉल कर रहा होता है। फिर जिन और तैरन बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और वो वहाँ पर नहीं जाते। फिर तैरन जिन से पूछती है कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते, जिस पे वो बताता है कि हमारी कंपनी जहाँ हमें बेचती है हमें वहीं जाना पड़ता है, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते। जिस पे वो बोलती है कि फिर तो एक्टर बनना इतना भी अच्छा नहीं होता। जिन से पूछते हैं कि तुम उस घर को लेके इतनी केयरिंग क्यों, जिस पे वो बताती है कि उसके साथ मेरे डैड की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, और अगर मैं उसे ही नहीं बचा पाई तो मैं ये कैसे प्रूव करूँगी कि मैं अपने पापा को कितना प्यार करती हूँ। जिस पे जिन बोलते हैं कि वो तो तुम बचा ही नहीं पाई। फिर वो बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर जिन तैरन की तरफ को देखता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा फेस बिल्कुल चांद के जैसा है, बिल्कुल गोल। और फिर वो उसकी तरफ को ही देखता रहता है। अगले दिन टैरन को वो रिंग मिल जाती है और वो जिन को दिखाती है। जिन बोलता है कि क्या तुम्हें मिल गई, जिस पे बोलती है हाँ, देखो ये मेरे हाथ पर कितनी परफेक्ट लग रही है, अब मैं इसको खरीदूंगी। टैरन को लगता है कि वो रिंग फेक है, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम होगी। जिन से बोलता है कि तुम इसे खरीदोगी कैसे। इसमें बोलते हैं कि ये लो, ये मेरे मंथ की सैलरी है और ये मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ, और तुम इसे जाकर स्पॉन्सर्स को दे देना। जिनको ये बात पता होती है कि वो रिंग की असली कीमत कितनी है, इसलिए उसे बोलता है कि तुम ये वाली रिंग क्यों ले रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि ये फेक है, इसे रहने दो, हमें स्पॉन्सर को दे देनी चाहिए। जिस पर टैरन बहुत सैड हो जाती है और वो उसको रिंग देती है। फिर जिन टैरन की फेस की तरफ को देखता है और उसे बोल देता है कि ठीक है चलो, इसे तुम ही रख लो, मैं स्पॉन्सर से बात कर लूँगा, और उसे वो रिंग पहना देता है। टैरन पियानो बजा रही होती है, तभी जिन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि देखो मैं तुम्हें पियानो बजाना सिखाऊंगा, और फिर उसे सिखाने लग जाता है।
फिर उसे मसाज करने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो काफ़ी मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। तभी तैरन के पास एक कॉल आता है, जहाँ पे एक डायरेक्टर उसे बोलता है कि वो उसकी एल्बम के गाने कंपोज करे, इसके लिए वो उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। जिस पर ये बात वो जिन को भी बताती है, तो जिन उसे बोलता है कि चलो ठीक है, इसी खुशी में मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा। पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या क्या चाहिए, जिस पे वो जो कुछ भी बताती है, जिन ये वो किसी को भी बोल देता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, किसी भी कुछ बोल देता है, जिस पे फिर वो बोलते हैं कि फिर तुम ये अपने आप से डिसाइड कर लेना। फिर जिन अपने असिस्टेंट को बोलकर रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कराता है और वही सारी डिशेस उससे बोलता है जो कि तारा ने उसे बोला था। फिर तारा इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम कोई गाना कंपोज करोगी तो क्या जिन तुम्हारी हेल्प करेगा। एक काम करना, तुम उस वीडियो में उसे लाने के लिए कन्फेस कर लेना, फिर वो आ जाएगा तो तुम्हारी वीडियो बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगी। तैन को पता चल जाता है कि वो जिन की पॉपुलैरिटी की वजह से उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जिस पे उसे मना कर देती है और वहाँ से आ जाती है। बाहर आके वो सोच रही होती है कि जब से ये जिन मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जिन एक गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है, जहाँ पर उसका डायरेक्टर कभी तो उसे उस गाने को ज़्यादा स्पीड में गाने के लिए बोलता है, कभी कम स्पीड में गाने के लिए बोलता है, और उसे बार बार गाना गवाता रहता है, जिस पर कि जिन को गुस्सा आता है और वो अपना गिटार बहुत ज़ोर से तोड़ देता है। लेकिन ये सिर्फ उसका सपना होता है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, और वो उसकी वजह से गाना गा रहा होता है। फिर बहुत देर बाद वो अपनी कार में बैठ के तैरन को बोल रहा होता है कि मैं अभी आने वाला हूँ। तभी कार में एकदम से टिफ़नी आ जाती है और उसे बोलते हैं कि आज हमारा कुछ ज़रूरी काम है, तो तुम इसे फ़ोन कर मना कर दो। जिनको ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो तैरन को बोल देता है कि मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊँगा, और फिर टिफ़नी को घूरता है। दरअसल वहाँ पे कोई काम नहीं होता और टिफ़नी उसे उसकी और टिफ़नी की कुछ पुरानी पिक्स दिखाती है। दरअसल आज उन दोनों के एक साथ काम करते करते 7 साल पूरे हो गए थे, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए उसने उसके लिए एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ की थी। फिर उसको बोलते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, और उसको हक कर लेती है। अगली सीन में मैंग को दिखा जाता है, जहाँ वो लड़का उसे डिनर के लिए पूछ रहा था, लेकिन वो उसे मना करके बोल देती है कि अभी मुझे कुछ मॉल में ज़रूरी काम है। और फिर वो मॉल में चली जाती हैं, जहाँ पे उसे तैरन दिखाई देती है। वो उसे बोलती है कि अरे तुम यहाँ पे जिनसे का वेट कर रही हो क्या। फिर वो बोलती है कि हाँ, जिस पर वो बोलती है कि ठीक है, मुझे भी अपने किसी फ्रेंड का वेट करना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पे रुकती हूँ। टिफ़नी जिनको बोल रही होती है कि आज के इस मौके में तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि आज के बाद जब तुम टूर पे जाओगे तो वहाँ तुम अपनी मर्ज़ी के गाने गा सकते हो, ना कि तो जो कंपनी तुम्हें गएगी वो। और तुम अपने ड्रेस भी खुद डिसाइड कर सकते हो, जिस पे कि जिन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। जिन के पास तैरन कॉल करती है, लेकिन उस कॉल को टिफ़नी कट कर देती है और जिन का फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देती है। थोड़ी देर बाद मैम भी तैरन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर से वो जिन पर कॉल करती है, लेकिन इस टाइम उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। मॉल में से सब लोग चले जाते हैं, लेकिन तैरन फिर भी वहाँ पे जिनका के लिए ही वेट करती रहती है। टिफ़नी और जिन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। फिर टिफ़नी को वो टैक्सी से घर बेचकर अपने आप तैरन के लिए मॉल में जाने लगता है। तैरन सोई होती है, तभी वहाँ पे उस मॉल का सिक्योरिटी गार्ड आके बोलता है कि सब जा चुके हैं और आपको भी अब जाना चाहिए, क्योंकि मॉल बंद हो चुका है। तैरन फ़ोन में टाइम देखती है कि 12 बजे होते हैं। उसे जिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और फिर वो घर जाके खाना बनाने लग जाती है। फिर जिन वहाँ पर आता है, जिसे देख के तैरन से बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम काम करने के लिए जा रही हो और तुम यहाँ पे ड्रिंक करके आए हो। जिन से बोलता है कि हाँ, पहले मुझे लगा था कि वहाँ पे कोई काम है, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है। तैरन से गुस्से में बोलते हैं कि तो अगर तुम्हें पार्टी में जाना था तो मुझे बता भी तो सकते थे। जिस पर जिन से बोलता है कि मुझे मत कहो, मैं तुम्हें देखने के लिए मॉल में गया था, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थी। तैरन बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वहाँ तब तक वेट किया जब तक मॉल बंद नहीं हो गया। इस पर जिन बोलता है कि लेकिन तुम्हें वहाँ जब तक वेट करना जाता जब तक मैं वहाँ ना जाता। तैरन से गुस्से में बोलते हैं कि मुझे डिनर पे इनवाइट करके तुम खुद शराब पीने में बिजी हो गए और फिर तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। जिस पर जिन उसे बोलता है कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो नशे की हालत में उसे ये भी बोल देता है कि तुम इतना क्यों बोल रही हो, वैसे भी हम दोनों रियल के कपल नहीं है, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हुई है, तो तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जिनका नशा उतरता है तो वो नीचे आता है। तैरन उसके पास एक पेपर लेके आती है। तैरन से बोलते हैं कि जो तुमने कल रात मुझे कहा, मैंने उसके ऊपर पूरी रात सोचा और उसके बाद मैंने एक शेड्यूल बनाया है, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना कर पाएँ। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं किचन यूज़ करूँगी और उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं लिविंग रूम यूज़ करूँगी। इस पूरे टाइम तक तुम अपने कमरे में ही रहना और बाकी के टाइम मैं अपने कमरे में रहूँगी, और हम दोनों जितना कम हो सकेगा उतना एक दूसरे का फेस देखेंगे। जिस पे जिनों से बोलता है कि लेकिन एक घर में होकर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम दोनों एक दूसरे का फेस ही ना देखें। जिस पे वो बोलती है कि और बात भी ना करें। जिस पे वो बोलती है कि हम व्हाट्सएप पे बात कर लिया करेंगे, या फिर तुम फ्रिज में कोई नोट छोड़ दिया करना, मैं उसे पढ़ लिया करूँगी।
जिन उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा घर और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तैरन उसे बिना कुछ बोले ही फिर वहाँ से चली जाती है। तैरन एक शॉप पे जा रही होती है जो कि कैसेट्स की शॉप होती है, और वो और डॉक्टर यू ने एक ही कैसेट को चूज़ करते हैं। यू से बोलता है कि अरे तुम यहाँ, जिस पे बोलती कि हाँ मैं यहाँ पे ये वाली कैसेट लेने के लिए आई थी। फिर वो दोनों उस कैसेट को सुनते हैं, जिसके बाद तैरन उस कैसेट को लेके उसे ख़रीदने के लिए जाती है, लेकिन शॉपकीपर उसे ये बोल देती है कि ये वाली कैसेट तो पहले से ही बुकड है। यू से बोलता है कि हाँ ये वाली मैंने बुक कराई है, लेकिन आप इसे ये दे दो और बिल मेरे ही उसमें लिखना, क्योंकि मैं ये इन्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। जिस पे कि तैरन ये बोलते हैं कि मैं आपसे गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ। फिर उसे बोलता है कि ठीक है, लेकिन आपको भी मेरे साथ फिर लंच करना होगा, जिस पे वो फिर मान जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से जिन भी उसी रेस्टोरेंट में होता है और वो उन दोनों को देख लेता है। वो तैरन को बोलता है अरे तैरन तुम यहाँ, और उसके पास ही जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसपे कि तैरन को भी ये बात वो अजीब लग रही होती है यून के सामने। यू तैरन से पूछता है कि तुम खाने में क्या खाओगी, जिसपे कि जिन एकदम से बोलता है कि ऑर्डर मैं करूँगा, तुम रहने दो। जिन तैरन के साथ काफ़ी प्यार से बात कर रहा होता है, जिसपे कि तैरन को भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है। फिर तैरन और यून आपस में बात करने लगते हैं, जिसपे कि जिन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, और वॉशरूम में जाके उसे एक आइडिया आता है। वो एकदम से तैरन के पास जाता है और उसे बोलता है कि चलो चलो हमें जल्दी घर जाना है, कुछ जरूर काम है। जिस पर तैरन से बोलता है कि क्या काम है। फिर बोलता है कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है अचानक से, तुम्हें जल्दी जाना होगा। फिर तैरन एकदम से उठ के वहाँ से चली जाती है उसके पास, और यून वहाँ पर अकेले ही रह जाता है। कार में जिन तैरन से पूछता है कि क्या वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है क्या, जिस पे तैरन से बोलता है कि नहीं अभी तो नहीं, हम बस में मिले थे और उसके बाद मैंने उसे अब ब्रेक लंच में बुलाया है। जिस पे जिन उसे बोलता है कि तुम तो सिर्फ बस में मिली थी और तुमने उसे लंच में बुला लिया। जिस पे तैरन से बोलता है कि हम दोनों एक कैब में मिले थे और अब तुमने मुझसे शादी कर ली। जिन से बोलता है कि हाँ लेकिन हम तो पहले से भी एक दूसरे को जानते थे ना। फिर उसे बोलता है कि चलो हम अब लंच पे जाते हैं। जिस पे तैरन से बोलता है कि पागल हो, दादी की तबीयत खराब है, तुम्हें लंच की सूझ रही है। जिस पे तभी उसके असिस्टेंट का फ़ोन आता है, लेकिन वो उसे अपनी दादी माँ बनाकर बात करता है और ये कहता है कि अच्छा आपकी तबीयत अचानक से ठीक हो गई, तो क्या अब हम लंच पे जा सकते हैं। फिर वो फ़ोन काट के तैरन कहता है कि दादी की तबीयत तो अब ठीक है। जिस पे तैरन बोलता है कि नहीं दादी की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर जिन को उसे दादी के पास लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके तैरन को पता चलता है कि दादी को असलियत में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर जिन उसे बोल देता है कि मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। फिर उनकी मम्मी उन्हें छोड़ने के लिए आती है, जहाँ पर तैरन की मम्मी जिन की मम्मी तैरन से बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज़ मेरे पास आ जाना। तैरन का फ्रेंड अपनी बस के पास काम कर रहा होता है, वो एकदम से नीचे गिर जाता है। तभी उसे उठाने के लिए वहाँ पर टिफ़नी आती है। वो उसे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती। जिसपे वो बोलता है कि फिर तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, आपको हेल्दी रहना चाहिए। जिसपे बोलता है कि जिसपे वो बोलता है कि अच्छा आप तुम मेरी देखभाल करोगे क्या। फिर उसे बोलता है लेकिन मेरे पास अब भी आपके 3,000 रुपये 3,000 युआन बाकी है। जिसपे उसे बोलते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या तुम मुझे 2 महीने तक खाना दोगे। जिसपे वो उसे हाँ बोलता है। उसके बाद टिप्पणी से बोलती है कि तो ठीक है लाओ। फिर वो उसे एक पैकेट और ब्रेकफास्ट का दे देता है, जिस पे वो बोलती है कि अरे ब्रेकफास्ट नहीं बुद्धू, मैं पैसों की बात कर रही हूँ। लेकिन वो उसे बोलता है नहीं मैं आपको अब पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट ही करना चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ को स्माइल करते हैं और टिफ़नी वहाँ से चली जाती है। जिन अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पे तैरन कुछ डिलीवरी लेके आई है। वो एकदम से वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो उसे नोटिस कर लेता है। फिर वो उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ ही लेता है और उसे बोलता है कि तुम ये क्या क्या बनी फिर रही हो, कम से कम मेरे रेपुटेशन का तो ध्यान रखो और प्लीज़ ये जॉब छोड़ दो, तुम कुछ और नहीं कर सकती क्या। जिस पे बोलते हैं कि मुझे भी शौक़ है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही चेयर पर बैठकर सबको ऑर्डर दूँ, लेकिन सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। तुम स्टार हो, तुम्हें ये सब नहीं पता। कभी आम जिंदगी देख कर देखो कैसा लगेगा। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ ये नोटिस कर लेती है कि वो तैरन ही है और वो यहाँ पर डिलीवरी लेके आई थी, और फिर वो आपस में बातें बनाने लग जाती हैं। फिर जिन जो तैरन डिलीवरी लेके आई थी उस पे से ही पैकेट पे उसका नाम पड़ता है जिस रेस्टोरेंट में वो काम करती है, और वो भी वहीं पे पहुँच जाता है। तैरन उसे देख लेती है और उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। जिस पे बोलते हैं कि नहीं आज मुझे एक आम आदमी की ज़िंदगी एक्सपीरियंस करनी है। जिस पे वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें आप एक्सपीरियंस करनी है तो ठीक है, उन बच्चों के साथ खेलो। फिर जिन उन बच्चों के साथ खेलने लग जाता है और तैरन उन बच्चों के साथ खेलने लगती है, जहाँ पर हमें उनकी कुछ स्वीट मोमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं। गेम में तैरन जिन के ऊपर गिर जाती है गलती से। मैंग मैंग फिर उस लड़के से मिलती है, जहाँ वो लड़का उससे पूछता है कि तुम जिन को कब से जानती हो। मैंग मैंग बताती है कि मैं बचपन से उसके साथ जानती हूँ। फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। वो बताती है कि वो हमारा फैमिली फ्रेंड है। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो।
तभी टिफ़नी का सीन आता है और वो जिन की कुछ पिक्स देख रही होती है और गुस्से में अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जब कैमरामैन उनके पिक ले रहा था तुम कहाँ पे थे, और जिन ऐसे ही कहीं पे कैसे घूम सकता है, और तुमसे ये इतना सा भी काम नहीं होता है कि तुम जिन के पीछे रहो और उस पर नज़र रखो। फिर वो उसे जाने के लिए बोलती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।